हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोलर फाउंडेशन। बच्चों, आई होप तुम्हारे जो एग्जाम्स हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। लेकिन इसी बीच में देखता हूं कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं। कुछ बच्चे बताए थे कि सर अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था हिस्ट्री सिविक्स का, वो एग्जाम क्या है, टफ आया। तो कुछ बच्चों को वो एग्जाम टफ लगा और उनमें से ही कुछ बच्चे अपने फ्यूचर वाले एग्जाम के लिए चिंतित हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भाई फिजिक्स का पेपर कहीं टफ ना आ जाए, कहीं मैथ का पेपर टफ ना आ जाए, कहीं बायोलॉजी का पेपर टफ ना आ जाए, कहीं केमिस्ट्री का पेपर टफ ना आ जाए। तो कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम को लेके काफी क्या डिप्रेस हो रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप भी टेंशन ले रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपकी जो टेंशन है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज जो तुमको समझना इंपॉर्टेंट है वो चीज ये है कि आप अपने माइंड में एक चीज ये बसा लो कि एक पेपर टफ आएगा। या तो फिजिक्स टफ आएगा, या केमिस्ट्री टफ आएगा, या मैथ टफ आएगा, या बायोलॉजी टफ आएगा। लेकिन नॉर्मली बच्चों, जो पास्ट ईयर के डेटा कहते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो दो पेपर मोस्टली टफ होते हैं। या तो फिजिक्स टफ होगा, या तो मैथ टफ होगा। केमिस्ट्री के टफ होने के चांसेस क्या है, ना के बराबर होते हैं। तो जब आपको पता है कि भाई प्रीवियस डेटा कहता है कि भाई आपसे कि फिजिक्स का पेपर टफ हो सकता है या मैथ का पेपर टफ हो सकता है, तो आपको क्या है, अपने फिजिक्स और मैथ पर अच्छे से फोकस करने की जरूरत है। और आपको फालतू की चीजों को सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बेटा अगर तुम आज फोकस कर लोगे फिजिक्स पर और मैथ पर, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो डर है, जो तुम डिप्रेस कंडीशन महसूस कर रहे हो, वो सब खुद खत्म हो जाएगा। और बेटा एक बात मैं तुमसे ये भी कहूंगा, जो तुम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ये सिर्फ ये बताएगा तुमको कि तुमने टेंथ में तैयारी किया था या नहीं किया था, या फिर तुमने कितनी तैयारी किया था। और बेटा इसका तुम्हारे फ्यूचर से बहुत अगर बड़ा योगदान कहें तो कुछ ऐसा है नहीं। क्योंकि बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप क्या है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो, आप क्या है किसी एंट्रेंस एग्जाम को देते हो, तो बेटा वहां पर क्या सब लोग इक्वल हो जाते हैं। और वहां पर सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो काम करती है आपका आगे का मेहनत। तो अगर कोई बच्चा ये सोच के परेशान है मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेटा जिस बच्चों को जेई का एग्जाम देना है, आईआईटी जेई का, तो बेटा उसका 10th से कोई लेना देना है नहीं, उसका लेना देना है 12th से। कि तुम्हारा बेटा 12th में 75% होना चाहिए अगर तुमको आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, ट्रिपल आईटी चाहिए, सीएफटीएस कॉलेज चाहिए। तो बेटा अभी अगर तुम्हारा परसेंटेज बिगड़ भी जाता है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सबक ये लेना है कि आपने जो मेहनत किया था उसके बाद क्या रिजल्ट आया है, और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमको अपने 11th और 12th में कितनी मेहनत करने की जरूरत है। बेटा तुम पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो तुमको एक्सपीरियंस नहीं था, बट अब जब तुम दे लोगे तो तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उस एक्सपीरियंस से सीखकर तुमको अपने 11th और 12th को बहुत अच्छा करना है, जिससे कि तुम्हारा आईआईटी जेईई का एग्जाम या फिर नीट का एग्जाम तुम उसमें अच्छा कर सको। और बेटा कोई बच्चा अगर एनडीए में जाना चाहता हो, एयरफोर्स में जाना चाहता हो, तो वो उसको अच्छा कर सके। और कोई बच्चा बेटा गवर्नमेंट जॉब में जो आफ्टर 12th होती हैं उनमें जाना चाहता हो, तो उनके लिए अच्छे से अपने माइंड को अब क्या तुमको सेटअप करना होगा। बिकॉज बेटा तुम्हारी एज बढ़ रही है और तुम अपनी बढ़ती हुई एज के साथ जो भी चीजें हैं उनको आज सीखने की तुम्हारी क्या उम्र है। बेटा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे नंबर कम आएंगे, प्रॉब्लम ये होगी कि तुमने अगर आज नहीं सीखा चीजों से तो फिर आने वाले टाइम में तुमको फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये फर्स्ट स्टेज है तुम्हारी लाइफ की जहां तुम अपने बोर्ड एग्जाम को दे रहे हो। तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि भाई चिंता मत करो। और बेटा जब हम लोगों ने चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय एक पर्पज यही था कि जो बच्चे 10th में अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, कुछ लोग तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं, हम लोग कई बार न्यूज चैनल पे देखते हैं, कई बार न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो बेटा कभी भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है, बिकॉज बेटा लाइफ में लाखों अपॉर्चुनिटी हैं, लाखों मौके मिलेंगे आपको। लेकिन आपको बस जो भी मिस्टेक करते जा रहे हो लाइफ में उससे सीखकर आगे बढ़ते जाओ। और बेटा अगर प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आगे जाओगे। और बेटा अगर तुम अपने बोर्ड एग्जाम को चिंतित हो तो बेटा मैंने तुमको बताया कि फिजिक्स पर और मैथ पर अच्छे से फोकस कर लो। और रही बात बायोलॉजी की, तो बेटा बायोलॉजी का मैंने तुमको क्या है प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया है, जिसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक
सारे के सारे चैप्टर आपके कवर किए गए हैं। और बेटा फिजिक्स के भी लेक्चर आप देखिएगा, फिजिक्स के भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और बेटा मैथ के भी जो लेक्चर हैं वो आपको क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेटा मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि तुमको फोकस करना है अपने एग्जाम पर, तुमको नेगेटिव बातों की तरफ नहीं जाना है। और बेटा जो आपकी कंडीशन आज है, जो भी आपकी कंडीशन है, आपको क्या करना है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पेपर को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करके आना है। और बेटा जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे। और बेटा ये जरूरी नहीं है कि तुमने 100% सिलेबस पढ़ा हो, ये समझ लो, क्योंकि बेटा तुम्हारे पेपर में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और बेटा तुमको बहुत सारी चॉइसेस दी जाती हैं पेपर में। आप देख लो बेटा, हिस्ट्री में बहुत सारी चॉइसेस थी, आपकी ज्योग्राफी में बहुत सारी चॉइसेस थी, आपकी इंग्लिश में बहुत सारी चॉइसेस थी, और बेटा फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में, मैथ के पेपर में, आपके बायोलॉजी के पेपर में, आपके कंप्यूटर के पेपर में, उसमें भी बहुत सारी चॉइसेस होंगी। तो बेटा अगर 70% सिलेबस भी शुरुआत से अच्छे तक पढ़ा होगा तो बेटा तुम्हारे मार्क्स 90% तक आएंगे, ये मैं तुमसे बिल्कुल अच्छे से कह रहा हूं। और बेटा मैंने कई वीडियो तुमको पहले बताया भी है क्यों आएंगे, बिकॉज बेटा जो आपका 30% सिलेबस है वो आप अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन में क्या छोड़ सकते हो। और बेटा इसके साथ में तुमको बस एक काम ये करना होगा, जो बेटा तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जो बेटा तुम्हारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, उन पर तुमको क्या थोड़ा कमांड बना लेना होगा ऑल चैप्टर्स के लिए। तो फिर बेटा तुमको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा आईसीएससी बोर्ड में 90% लाना बेटा बहुत इजी है, मैं तुमको एक बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, आईसीएससी बोर्ड में 90% लाना इजी है। और बेटा तुम्हारा जो पेपर का पैटर्न है वो इस चीज को इजी बनाता है। लेकिन बेटा इसी जगह हम बात करते हैं आपसे 90% से ऊपर की, तो बेटा वो जर्नी आपके लिए क्या थोड़ा टफ होगी। तो वो जर्नी उन बच्चों के लिए काफी आसान हो जाएगी जिन्होंने शुरुआत से पढ़ा होगा। और बेटा मैंने शुरुआत से ही बच्चों को लेक्चर वगैरह प्रोवाइड किए और बच्चों को नोट्स वगैरह के लिए भी ऑप्शन प्रोवाइड किया, और बेटा साथ ही साथ मैंने आपको क्या 1-to-1 क्लासेस का भी ऑप्शन दिया। तो बेटा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड थे उन्होंने नोट्स लिए, उन्होंने 1-to-1 क्लासेस किया और बेटा अच्छे से उन्होंने अपनी तैयारी किया। तो बेटा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो बेटा वो बच्चा क्या कर सकता है, 1-to-1 क्लासेस के साथ हमारे साथ कनेक्ट कर सकता है। और बेटा 1-to-1 क्लासेस में सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है और आपकी प्रॉब्लम पे फोकस किया जाता है। और बेटा अभी भी हमारे पास समय है, अगर हम लास्ट टाइम में कुछ क्लासेस को कर लें तो बेटा हमारा जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे अच्छे से कवर हो जाएंगे और बेटा कुछ टॉपिक्स को आपको क्या गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको करना है। अगर बेटा आप चीजों को फॉलो करोगे तो बेटा आज भी समय है, आपसे मैं बस इतना जरूर कह सकता हूं कि आप 80% की लाइन पर पहुंच जाओगे अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो। आप 80% की लाइन पे जरूर पहुंच जाओगे यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और बेटा चीजों को अगर थोड़ा सिस्टमेटिक वे से करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि बेटा एक चीज ये भी है कि तुमने शुरुआत से, जब तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ अप्रैल से, तो अप्रैल से तुमने कुछ तो पढ़ा होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, उस चीज को 80% तक एटलीस्ट लेके जाना है। और बेटा जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बेटा उनको तो बेटा 95%, 98% के टारगेट पे भी पहुंचा जा सकता है। तो बेटा मैं तुमसे यही कहूंगा, जो भी बच्चे अगर 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं तो बेटा वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। और बेटा इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप 1-to-1 क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और बेटा आपकी जो 1-to-1 क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। आई होप बच्चों आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। और बेटा टेंशन मत लेना, पेपर में जितनी तुम्हारी तैयारी उसके तैयारी के साथ जाना और तुम्हारा पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। तो चलो बच्चों आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के थैंक यू सो मच।